छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 22 सितंबर को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी की पत्नी के शांति प्रिया ने नारायणपुर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर चेंबर के सामने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चस्पा कर दिया है। अपने पति के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शव को संरक्षित कर दोबारा पोस्टमार्टम करने के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नारायणपुर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की मौत सवालों के घेरे में आ गई है। पहले तो नक्सली संगठन ने पत्र जारी कर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया। उसके बाद मृतक नक्सली रामचंद्र रेड्डी के परिजनों ने भी फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा दिया। आपको पता ही है कि पिछले दिनों नारायणपुर जिले में नक्सली संगठन के दो बड़े लीडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा और सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इस मामले में रामचंद्र रेड्डी के बेटे राजा चंद्रा, जो हैदराबाद में वकालत करते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की जांच करने के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अवकाश के कारण याचिका पर सुनवाई की तारीख 6 अक्टूबर निर्धारित की है। 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा। सुनवाई में देरी होने के कारण पिता के शव को सुरक्षित रखने हेतु बेटे राजा चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए हैं कि जब तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं कर लेता, तब तक नक्सली रामचंद्र रेड्डी के शव को संरक्षित कर रखा जाए और इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कराई जाए, जिसमें छत्तीसगढ़ का कोई भी शामिल ना हो। इस आदेश को लेकर मारे गए नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी की पत्नी के शांति प्रिया ने आज शनिवार 27 सितंबर को नारायणपुर कलेक्टर से संपर्क कर आदेश की प्रति सौंपने और पति के शव को दिखाने की अनुमति के लिए आवेदन देने का प्रयास किया, परंतु कलेक्टर से आज शनिवार को दोपहर 3 बजे तक मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात नहीं होने से परेशान परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर चेंबर के सामने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चिपका दिया है। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है, परंतु पूरे मामले में मृत नक्सली रामचंद्र रेड्डी की पत्नी के शांति प्रिया ने लगाए गंभीर आरोप। मीडिया से बातचीत में शांति प्रिया ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे पति को 10 से 20 सितंबर के बीच पकड़ा गया और उन्हें बर्बरतापूर्वक यातनाएं दी गईं। 20 सितंबर को उनकी हत्या कर दी गई, जबकि 22 सितंबर को इसे मुठभेड़ होना बताया गया। उनके शरीर पर चोट और जख्म के कई निशान हैं, लेकिन गोली का कोई निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए परिवार चाहता था कि पोस्टमार्टम उनकी मौजूदगी में हो, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी या सहयोग नहीं किया गया। ऐसे ये फर्जी मुठभेड़ के बाद हम 22 को हमको पता चला, शाम को रेडियो में टीवी में पता चला, मीडिया के जरिए पता चला, तो हमने 23 को निकल गए और उन लोग 23 को ऑफिशियली किसी ने हमको नहीं बताया गया। देखने के बाद 23 को दोपहर शाम को टीआई सर ने कॉल किए हैं, सुरेश सर ने कॉल करने के बाद हमने निकल रहे बोले, कब निकल रहे बोलने से टाइम बताया, कब पहुंचेंगे टाइम बताया। थोड़ी गाड़ी की लेट के कारण फिर हम थोड़ा देर से आ गए, जब तक हमने पोस्टमार्टम कर लिया। हमारा ये मकसद था कि बॉडी को सच्चाई जांच पीएम रिपोर्ट पीएम हमारे सामने करना चाहिए, ये बोले थे, लेकिन हम लोग आते तक कर लिए हैं। ऐसा हम पूछ नहीं सकते, क्योंकि हमारे साइन के बिना बोलने से हमारे यहाँ तो ऐसा ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ अथॉरिटीज है हमारे पास। ऐसा करके एसपी सर ने भी बोले और मैडम ने भी बोली, कलेक्टर मैडम ने भी बोले।
इसके बाद हमारे यहाँ ये फ्रीजर सिस्टम अच्छा नहीं है, 2 दिन में अगर आप नहीं ले जाएंगे डिस्पोज करेंगे बोले एसपी सर। तो हमने बोला ऐसा कोर्ट में डाले हम, जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। बोलने से ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग नहीं ले जाओगे तो हम करेंगे। फिर कोर्ट का ऑर्डर आने में देर हो गया हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में डाले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोले कि फ्रीज किया जाए कुछ हाई कोर्ट का ऑर्डर आते तक। हाई कोर्ट वाले ने भी 6 तारीख को, अभी नवरात्रि के चलते 6 तारीख तक उन लोग पेंडिंग किए हैं सुनवाई का। 6 तारीख को क्या होगा। फिर कल हमने वो ऑर्डर लेके चले गए, पिटिशन लेके एक बार एसपी सर के पास गए और ऑर्डर लेके सर के पास गए, तो शाम को भी 7 बजे के बाद आया। जब तक उन लोग चले गए, इनका कलेक्टर मैडम भी, कलेक्टर ऑफिस आने से मैडम भी चले गई 7:30 बजे आने से। फिर उनका घर गए तो मैडम घर में थी, पहले तो आऊँगी बोली, बाद में फिर कल सुबह 11 बजे तक 10-11 बजे तक आके ऑफिस में मिलने बोले, हाँ कलेक्टर ऑफिस में। तो हम 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक मैडम आए नहीं है। घर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। 3 बजे के बाद शायद मिल सकते बोले तो वहाँ भी नहीं मिले, यहाँ भी नहीं मिले। हमारा एक और रिक्वेस्ट था आखिरी में, इतने सारे लोग हम आए हैं, 4-5 दिन से हम इतने मुश्किलें उठा रहे हैं, हाँ एम्बुलेंस को भी लेके आए हैं। अगर कोई भी फैसला होगा तो हम ले जाएंगे करके उन लोग को आश्वासन देने से, उन लोग को रिक्वेस्ट करने से उन लोग रखे कल तक। फिर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद तो रखना ही पड़ेगा बोले। एसपी सर बोलते हैं अभी तो यहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे मैं पूछी तो यहीं रखेंगे। तो मैं बोली आपके पास तो परसों तो बोल रहे थे कि फ्रीज सिस्टम अच्छा नहीं है यहाँ, 2 दिन में पूरा डिस्पोज हो जाएगा। क्या बोलते बॉडी को आप जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी ले जाइए बोले उस दिन तो 23 तारीख को। आप क्या बोल रहे हैं हमारे यहाँ ठीक है, कैसे खराब नहीं है, हम यहीं रखेंगे बोल रहे हैं। हमको लगता है यहाँ ठीक है, प्रिजर्वेटिव का नहीं हो सकता है, बॉडी बहुत खराब हो सकता है। उन लोग बोले ऐसा एक्चुअल में 20 तारीख को एनकाउंटर हुआ, इन लोग 2 दिन के बाद हमको बताया गया है। 2 दिन में हम 23 तारीख को शाम को देखते तक ही वो बॉडी से स्मेल आने लगा है। उसी दिन पीएम गया है, फिर भी स्मेल तो आ ही रहा था। तो अभी क्या हाल है, हम एक बार देख के तसल्ली हो जाता, लेकिन कोई नहीं। एसपी सर तो बोलते हैं मैडम ने दिए उस दिन परमिशन देखने की, मैडम ही देंगे। मैडम तो छुट्टी में है, आउट ऑफ स्टेशन है, छुट्टी है ना, आज तो हॉलीडे है, लेकिन उन्हीं ने बुलाया हॉलीडे करके, फिर उसी कल ही ले लेते हम। आज तक चले जाते, रात को चले जाते, हम अपने घर पहुंच जाते, फिर 6 तारीख को वापस आ जाते। फर्जी है वो तो सबको पता चल रहा है। 10 तारीख थे, सितंबर 10 से 20 के बीच में उन लोग उनको पकड़ के लेके गए हैं। बहुत यातनाएं दी है, बहुत हद से ज़्यादा। एक आँख भी नहीं है, चेस्ट में भी जला वाला है, और चाकू यहाँ इधर बगल में रीढ़ की हड्डियों में चाकू का गाँव भी दिख रहे हैं, और चेस्ट में राइट साइड भी गाँव दिख रहे हैं। इसको देख के एक बुलेट का निशान तो नहीं है, बिल्कुल ये फर्जी मुठभेड़ है। इसीलिए आनन पानन उन लोग पीएम कर डाले हैं, पोस्टमार्टम कर डाले हैं। और रिपोर्ट्स देने बोले तो भी रिपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट से आप लोग परमिशन लाएंगे, हाई कोर्ट बोलेंगे तभी देंगे बोल रहे हैं। मेरे को अरेस्ट किया गया, आए उन्हीं के लिए, लेकिन ना वो नहीं थे तो मेरे को अरेस्ट करके 11 साल रखे, मेरे को 11.25 साल रायपुर जेल में रखे हैं, 9 साल। और चंचलगुड़ा, हैदराबाद चंचलगुड़ा में 2.25 साल रही हूँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर उनके साथ कोई मुलाकात नहीं, कभी कोई बातचीत भी नहीं है। कभी के मैसेज आता तो आता, जैसा हमको ये देख के तसल्ली हो रहा था जिंदा है। ये रिपोर्टर थे ना, अधिकारी पत्र लिखते थे ना विकल्प का नाम से, तब जाके हमको लगता था ये अच्छे हैं, अच्छा है, जिंदा है, ऐसा करके। मीडिया का माध्यम पेपरों में भी आया है, ये पार्टी वाले ने भी डिक्लेयर किए हैं। 10 तारीख तक हम उनके संपर्क में थे, 10 से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, तो 11 से 20 के बीच में उन लोग उठा के लेके गया। 11 से 20 के बीच में ही है हुआ है, तब से लेकर 10 दिन तक उन लोग इतना टॉर्चर किया। 20 तारीख को इन लोग एनकाउंटर कर दिया, भले 22 को मीडिया में दिया है, लेकिन 20 तारीख को ही कर डाले। तब नहीं तो 2 दिन में उतना बॉडी इतना स्मेल नहीं आता, इतना डिस्पोज नहीं होता।